तो ये हम आ गए कोर्टयार्ड बाय मैरियट। ये एंट्रेंस है। अभी चेक इन कर रहे थे तो इसलिए मैं अंदर चला गया था, फिर मैं बाहर आ रहा हूँ। और ये सामने का है और ये इधर से हम एंटर हो रहे हैं। ये एंटर हो गए। ये अंदर का लाउंज, वो रिसेप्शन, और ये इधर क्रिसमस का सजा हुआ है एज़ यूजुअल। आजकल सभी जगह ये देखने को मिल जाता है क्रिसमस सीज़न में। और ये इनका ये कॉफ़ी शॉप टाइप का कुछ दिख रहा है। चलो अब कमरे में चलते हैं, फिर बाद में। इधर पेंटिंग लगी हुई है। ये पता नहीं किले का ही, हाँ ये किले का ही पेंटिंग है। नहीं, फतेहपुर सीकरी का भी हो सकता है। और इनका ये बोतल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बगल वाला बिस्लरी का तो हमारा है, इनका ये जो कांच वाला बोतल छोटा वाला रखा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही बोतल उन्होंने इधर भी दे रखा है। तो हर जगह तो बिस्लरी का लगा देते हैं, ये जो एक पर्सनल जेस्चर, पर्सनल टच वाला जेस्चर उनका है, ये अच्छा लगा। और रूम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल जैसा शिलोंग में हम लोग थे। बस ये है कि शिलोंग के बाहर का नज़ारा अलग था, यहाँ के बाहर का नज़ारा अलग है। तो ये हम लोग मैरियट से अब जा रहे हैं इत्माद-उद-दौला। यही सड़क दिखती है, देखो। ये है हमारा मैरियट। ये रोड बहुत अच्छी लग रही है। मैंने आते समय भी बताया था, शायद इसी रोड के लिए बताया था कि कैनेपी, हाँ इसी रोड के लिए बताया था कि कैनेपी सा एकदम बना हुआ है। और ये हमारे मनोज जी हैं, हमको ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इत्माद-उद-दौला, बेबी ताज। बेबी ताज, अच्छा उसको बेबी ताज कहते हैं। अच्छा, तो मनोज भाई बता रहे हैं कि इत्माद-उद-दौला को बेबी ताज कहते हैं। हाँ। जबकि ताजमहल में डोम है और इत्माद-उद-दौला में तो डोम नहीं है, फ्लैट रूफ है, फिर भी चलो कहते हैं लोकल लोग। तो ये मुझे पहली बार पता चला कि उसको बेबी ताज कहते हैं। और ये आ गए कोई बड़े से क्रॉसिंग पे, सिटी सेंटर जैसा लग रहा है। सेल्फी पॉइंट है। अच्छा, सेल्फी पॉइंट है। ये भाई भीड़ भड़का का इलाका आ गया आगरा का, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। तो अब हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे इत्माद-उद-दौला। अच्छा, ये बता रहे हैं सांझा पार्क है इस जगह का नाम। इसका मैरियट आगे है।
मेन गेट आगे बता रहे हैं और बहुत पेड़ पौधे यहाँ पे हैं। ये एरिया दिल्ली जैसा लग रहा हाँ क्या दिल्ली जैसा? है। दिल्ली हाँ। अब यहाँ से आगे फिर आर्मी एरिया आएगा। अच्छा। ये सब ये कि राइट हैंड पार्क है। तो ये भी दिख रहा है पूरा। ये किले की दीवार दिख रही है पेड़ के आड़ में। ये अरे वाह, बहुत बढ़िया दिखा यहाँ से। ये सामने भी दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर वाह भाई, वाह। ऊपर की तरफ दिखाइएगा। ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम कल आएंगे। आगरे का किला है ये। अभी तो हम सामने से बस चले जा रहे हैं। इत्मदुद्दौला रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का। शाहजहां ने बनवाया था। नहीं, ये शाहजहां ने नहीं बनवाया था, ये अकबर का बनाया हुआ है। हम दिल्ली के चक्कर में थे। तो ये कुछ मार्केट एरिया आ गया। फेमस पेठा। पंछी पेठा यहाँ का तो सबने ही सुना है, कोई आगरा आया हो ना हो। पंछी पेठा कोई ना कोई का रिश्तेदार कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आते जाते पंछी पेठा खाया ना भी हो तो सुना तो नाम जरूर है पंछी पेठा। और आजकल सुना पंछी पेठा के नाम से और बहुत लोग भी पेठा बना रहे हैं पंछी पेठा के नाम से, वो भी चला दे रहे हैं। बिल्कुल कैब जैसे पैसे लिए हैं, मुझे भटकना ना पड़ेगा, आपका काम हो गया। ये है। तो होम मिनिस्ट्री का क्या कहना है? बताएंगे। तो हम ये अब पहुंचने वाले हैं इत्मदुद्दौला। और ये मनोज भाई को हमने बुलाया तो था एज ओला, बट अब हमने इन्हीं को बुक कर लिया आज के लिए पूरा। और अब इन्हीं के साथ हम इत्मदुद्दौला भी देखेंगे और सिकंदरा भी जाएंगे। और कल का भी पूरा ट्रिप इन्हीं के साथ हमने बुक कर लिया कि हम कहाँ इधर उधर भटकते रहेंगे, तो मनोज भाई हमको सब दिखा देंगे, घुमा देंगे। ये कुछ पुराने बिल्डिंग्स दिख रहे हैं आगरा के। इधर से दिखाइए, ये पूरा पुराना आगरा है। ये पुराना आगरा बता रहे हैं मनोज भाई। अभी इस पर चढ़ के देखेंगे ना तो और सुंदर दिखेगा। ये देखिए, अंग्रेजों के बने हुए बिल्डिंग्स मिलेंगे। और आसमान का कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है शॉट में। ये देखिए, ये पुराना स्ट्रक्चर है। ये देखो छतरियाँ बनी हैं पुरानी। ब्यूटीफुल भाई। कृष्ण जी दिखा दो। ये श्री कृष्ण जी दिखाइए। ये जमुना नदी, जमुना के किनारे ये कृष्ण भगवान है। लड्डू गोपाल। अच्छा, लड्डू गोपाल है। बहुत पंख लगा तो है। और ये हम जमुना का पुल पार करने वाले हैं। वो वो दूर से इत्मदुद्दौला दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेचेज ब्रिज। जमुना के उस पार। जमुना से तो पीछे दिखती है ताजमहल की। हाँ, हाँ। वो है ताजमहल। नहीं, अभी बहुत दूर है, वो आगरा फोर्ट है। इससे आगे वो ऐसे आगरा फोर्ट। ऐसे करके टर्न करेंगे ना तब मिलेगा यहाँ पर। तब अच्छा, ताजमहल। ट्रेन वाला पुल यही है। हाँ, ये ना आगरा फोर्ट स्टेशन से यही आता है। मतलब इसी पुल से हम अभी गए थे 15 दिन पहले। ये आ गए फिर भीड़ भड़के वाले इलाके में। मशहूर छोले भटूरे वाली की दुकान है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि छोले भटूरे वाली की दुकान है ये। मशहूर। लोग मशहूर। लाइन लगा के ले रहे हैं। लोग लाइन लगा के लेते हैं। तो इत्मदुद्दौला बस पहुंच गए हैं। नूरजहां ने बनवाया था इत्मदुद्दौला, और जब बनवाया था तो ये आगरा का ये हिस्सा क्या रहा होगा, ये मैं सोचता हूँ। सोच के इसका कोई जवाब तो नहीं मिल पाता है मुझे, पर ये सब सड़कें कैसी रही होंगी, ये इलाका कैसा रहा होगा जब ये
बना था, नूरजहां ने इसको बनाया था। ये हम आ गए इत्मादुद्दौला। ये लॉन बना हुआ है, गार्डन दोनों तरफ। तो ये हम आ गए इत्मादुद्दौला, और वही चार बाग पैटर्न पे ये भी बना हुआ है कि बिल्डिंग बीच में, और ख़ास तौर से जो मज़ार या कब्र या जो मयार होता है वो हमेशा बीच में होता है। और ये चार बाग का कॉन्सेप्ट होता है, दो तो इधर ही दिख रहे हैं, एक राइट में एक लेफ़्ट में, ये चार बाग का कॉन्सेप्ट है, और दो पीछे होंगे इसी तरीके से राइट और लेफ़्ट में। तो ये मुग़ल आर्किटेक्चर का एक स्पेशलिटी था, चार बाग। ये जन्नत का, स्वर्ग का ये कल्पना करके ये चीज़ बनाते थे ये लोग कि स्वर्ग जाते हैं मरने के बाद, तो यहाँ भी कब्र है, तो ये स्वर्ग में ही ये पहुँच गए, और ये चारों तरफ बाग है, तो चार बाग इसको कहते हैं। ये मुग़ल आर्किटेक्चर का एक स्पेशलिटी है। ये वेस्टर्न गेट है। वेस्टर्न गेट में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि सूरज इधर ही है, और सूरज अब ढलने का टाइम है, तो ये वेस्ट ही होगा। तो इसको बेबी ताज भी कहते हैं, पता चला आज मुझे पहली बार हमारे ड्राइवर से। तो ताज, बेबी ताज कहने का ये मतलब है, अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें ये इनले वर्क और ये जाली का काम ताजमहल जैसा ही है। पहले मैंने सोचा कि भाई इसमें तो डोम है नहीं, ये तो फ्लैट स्ट्रक्चर है, रूफ, और ताजमहल तो डोम है, तो ये बेबी ताज कैसे है। पर अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि बेबी ताज इसलिए कहते हैं इसको। ये सब इनले वर्क है जिसको पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। पेट्रा ड्यूरा ये इटालियन स्टाइल है जिसको कि मुग़ल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। ये जाली और ये पेट्रा ड्यूरा। तो ये नूरजहां ने बनवाया था अपने माता पिता के लिए। उनके पिता का नाम था इत्मादुद्दौला, तो इत्मादुद्दौला का टोम इसको इसीलिए कहते हैं। यहाँ बहुत ही अंधेरा है, तो वीडियो बहुत क्लियर हो सकता ना आए। ये जाली हम लोगों ने पाइका टोम्स हैदराबाद में भी देखा था, बहुत अच्छा। रसूल अल्लाह
पीर कर दे कर दे बेड़ा पार हमारा या रसूल अल्लाह। तो ये आर्किटेक्चर अपने आप में एक अलग आर्किटेक्चर है, मुग़ल आर्किटेक्चर से थोड़ा हट के है, मुग़ल ही पर थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है क्योंकि इसमें डोम नहीं है, ऊपर ये फ्लैट रूफ दिख रहा है, मीनार है और नीश है, जाली है, सब कुछ है। ये सब तो मुग़ल आर्किटेक्चर का पैटर्न ही है, बट ये एक अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी मुग़ल आर्किटेक्चर का एक स्पेसिमेन है कि और एक स्टाइल है कि मेन बिल्डिंग अंदर रहेगा और ये चारों तरफ गेट रहेगा। गेट अपने आप में एक मॉन्यूमेंट के जैसा दिखता है, अपने आप में एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर दिखता है और ये गेट के अंदर से आना पड़ता है और चारों तरफ गेट दिखेगा। इधर फिर आसमान का नज़ारा बहुत अच्छा हो रहा है। इत्मादुद्दौला के सामने की सड़क, मैं यहाँ बिना माइक के काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ आ जाए। सड़क में बहुत चहल पहल है, सड़क में बहुत भीड़ भाड़ है और मेरी आवाज़ आ जाए क्योंकि माइक बहुत डिस्चार्ज हो जाता है। हर जगह माइक ऑन किए रहो तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है माइक। तो ये रास्ता है, हम मुड़ गए हैं ज़रा बाएँ साइड मेन रोड से। चीनी का रोज़ा एकदम से इन्होंने बताया मनोज भाई ने कि चीनी का रोज़ा यहाँ पे बिल्डिंग है। तो ये चीनी का रोज़ा बहुत बार सुना है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, पर देखना कभी आज तक नहीं हो पाया। तो वहीं अब जा रहे हैं चीनी का रोज़ा देखने के लिए। तो रास्ता बड़ा खूबसूरत है, पेड़ पेड़ चारों तरफ। अंदर बता रहे गाड़ी नहीं जा पाएगा तो मैं यहीं उतर जाता हूँ। हाँ ठीक है। ये है चीनी रोज़ा, चीनी का रोज़ा। ये कोई स्ट्रक्चर है जिसको किसी चाइनीज़ ने बनाया था मुग़ल टाइम में ही। इसके बारे में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तो लिखा हुआ नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है वही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चाइनीज़ ने बनाया था इसीलिए इसका नाम है चीनी का रोज़ा। नेट पे और देखूँगा इसके बारे में। ये सूरज बहुत अच्छा इस बिल्डिंग पे दिख रहा है और वही प्रॉब्लम फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कि कोई स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि उसका पूरा ले पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत लेने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। ये टैंक है, पानी तो नहीं है टैंक, ये पानी कभी रहा होगा इसमें। और ये अंदर से मैं जा रहा हूँ जूते उतार के।
ये बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर। ये तो मुझे लग रहा है बाद में ये इसको चूना से, लाइम से इसको बाद में प्लास्टर किया गया होगा। तो ये मैं अंदर आ गया और ये रोशनी आ रहा है यहाँ से, और ये वही टिपिकल जैसे मेडिवल स्ट्रक्चर्स होते थे, बिल्कुल वैसे ही है। बस हाँ, ये है कि बहुत नाम सुना था इसका, पर कभी देखना नहीं हो पाया। गुरुद्वारा है, गुरु का ताल कह रहे हैं, आगरा का बहुत पॉपुलर गुरुद्वारा। तो ये हम आए थे तो सिकंदरा, बट सिकंदरा बंद हो गया है। हमको 6 बजे का टाइमिंग पता था, पर अब यहाँ बता रहे हैं कि 5 बजे ही सिकंदरा बंद हो जाता है। तो किस्मत ख़राब है कि हम आए हैं यहाँ। हमने नेट पे देखा 6 बजे तक बता रहा था, तो हम चले आए। 6 बजने में तो भी टाइम है, 45 मिनट करीब टाइम है, पर ये कह रहे हैं कि ये टिकट काउंटर ही बंद हो जाता है 5 बजे। और एक जन से मैंने बात भी किया तो वो कह रहे कि नहीं, अगर आपके पास टिकट होता तो भी हम आपको अंदर कर देते, पर टिकट नहीं है तो अंदर नहीं कर सकते। तो अब ये बाहर से ही इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। और इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि ये अकबर का मौसोलियम है, अकबर का टोम है ये। तो अकबर का कब्र यहीं पे है, अकबर को यहीं दफनाया गया था। आगरा से थोड़ी दूर पे है, 19-20 किलोमीटर है ये। और इसी स्ट्रक्चर पे कलकत्ता का नाखुदा मस्जिद बना है बाद में, बहुत बाद में वो तो बना है। तो इसी स्ट्रक्चर पे बना है वो। तो ये थोड़ा सा जितना दिख रहा है यही मैं ले पा रहा हूँ। गेट तो बंद हो गया था, तो ये मुझे ले जा रहे हैं, ये फ्रिज मैग्नेट बेच रहा है ये आदमी। तो ये मुझे ले जा रहा है कि कहीं एक जगह है, वहाँ से परफेक्ट पिक्चर आ जाएगा। तो बोला कम से कम आप फ़ोटो तो ले ही सकते हैं। तो बस वही फ़ोटो लेने जा रहा हूँ। सिकंदरा पहले देख चुका हूँ, पर फिर दोबारा देखने में मन था मेरा देखने का, पर चलो आज नहीं हो पाया, फिर कभी आएंगे। इस बार टाइम बहुत कम है हमारे पास, एक दिन और रहते हम तो ज़्यादा अच्छे से देख सकते थे। और ये है कुछ आगरा का ट्रैफिक यहाँ सिकंदरा का। तो ये मैं एक गेट से ले रहा हूँ, और ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आ रहा है। और ये है फ्रिज मैग्नेट बेच रहे हैं जावेद साहब, इन्होंने ही मुझे बताया कि आप यहाँ से आके ले लीजिए, तो बहुत अच्छा इसका आप वीडियो ले सकते हैं। तो चलो, जावेद साहब को धन्यवाद। ये है गुरुद्वारा, आगरे का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। ये बता रहे अभी लाइट जब जल जाएगा तो और खूबसूरत लगेगा। ये है इसका एंट्रेंस। बेडरूम में जैसे ये है ये देखो उनका साइन ऊपर, खंडा, गुरुद्वारा गुरु का ताल। दुख निवारण साहिब गुरु का ताल, आगरा यूपी। और ये अब हम जा रहे हैं वापस। ये अमर उजाला का ऑफिस। अच्छा, अमर उजाला का ऑफिस। तो कल अगर हो
सकेगा तो कोशिश करेंगे फिर सिकंदरा आने का, पर कल फिर 4 चीज़ हो जाएगा और एक दिन में 4 चीज़ पता नहीं संभव होगा कि नहीं होगा, देखते हैं जैसा होगा फिर उसी हिसाब से करेंगे। और ये सड़क की स्ट्रीट लाइट जल गई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से भी दिखता है क्या? नहीं, वो सामने वाला जो दयालबाग में जो बना हुआ है ना, राधा स्वामी समाधि। कौन सा? राधा स्वामी नहीं नहीं, कौन सा दिख रहा है यहाँ से? नहीं दिख ये रहा। बिल्डिंग देखो रोमन स्टाइल की है। ये पुराना है। ये है खाटू श्याम मंदिर, बहुत सुंदर बिल्डिंग बना हुआ है। और ये रात के समय आगरा की सड़कें। ले लो। यहाँ ले लिया, वो ऊपर से जो देखा था ये वही कृष्ण भगवान, ये लड्डू गोपाल, ऊपर करो ऊपर। लड्डू गोपाल वही दिख रहे हैं, ऊपर से इनको लिया था। तो ये हम आ गए फिर वापस घूम के अपने होटल।